दोस्तों, एक सवाल। अगर आपके घर में एक बिल्ली हो और एक दिन वो अपने मुंह में एक इंसान की उंगली लेकर आए, तो आप क्या करेंगे? डरेंगे? चीखेंगे? पुलिस को कॉल करेंगे? लेकिन क्या होगा अगर आप उस वक्त खुद एक ऐसी जगह हो जहां से भागना मुश्किल हो, जहां पड़ोसी ही दुश्मन हो और जहां आपके अपने खून में एक ऐसा श्राप हो जो आपको और आपके भाई को तबाह करने के लिए बेताब हो? यही कहानी है द विस्पर यानी एल सुसर्रो की। एक 2025 में आई अर्जेंटीना उरुग्वेयन हॉरर फिल्म जो एक बहन की उस लड़ाई की कहानी है जो एक तरफ एक खूनी क्रिमिनल नेटवर्क से लड़ रही है और दूसरी तरफ अपने परिवार के उस काले राज से जो उसके भाई को अंदर से बदल रहा है। कहानी शुरू होती है दो भाई बहनों से, लूसिया और एड्रियन। लूसिया बड़ी बहन थी, अना क्लारा ग्वांको। अगिलेरा ने यह किरदार निभाया। वो एक स्ट्रॉन्ग, प्रोटेक्टिव और डिटर्मिन्ड लड़की थी जिसने अपने छोटे भाई को हर मुसीबत से बचाना अपना सबसे बड़ा काम बना लिया था। अद्रियान, मार्सेलो मिशिनो ने यह किरदार निभाया। एक छोटा लड़का जो बोलता नहीं था। वो म्यूट नहीं था टेक्निकली, उसने बोलना बंद किया था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ था जो वो दुनिया को नहीं दिखाना चाहता था। एड्रियन साइन लैंग्वेज में बात करता था, अपनी बहन से, सिर्फ अपनी बहन से। दोनों के बीच का रिश्ता बहुत गहरा था, एक माँ बेटे जैसा, एक गार्डियन और चाइल्ड जैसा। लुसिया उसकी बड़ी बहन थी, लेकिन उसने उसके लिए माँ का किरदार भी निभाया था। इन दोनों की जिंदगी में एक बड़ा खतरा था, उनका बाप। लुसियानो काचेरेस ने उस बाप का किरदार निभाया और उनकी प्रेजेंस ही स्क्रीन पर इतनी अनसेटलिंग थी कि दर्शक अनकंफर्टेबल हो जाते थे। ये बाप कोई ऑर्डिनरी वायलेंट आदमी नहीं था। ये एक ऐसा इंसान था जिसमें एक सुपर नेचुरल गिफ्ट था, एक ऐसी ताकत जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। उसे विस्पर की ताकत थी। वो फुसफुसाकर एक स्पेसिफिक तरीके से अपनी उंगली किसी सरफेस पर स्क्रैच करके दूसरे लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता था। उनकी सोच बदल सकता था, उनकी आंखें ऐसी चीजें दिखा सकता था जो वहां थी ही नहीं और उन्हें अपने इशारों पर चला सकता था। यह ताकत एक कर्स की तरह थी जो उस परिवार के खून में थी और जो अगली जनरेशन में पास होती थी। बाप चाहता था कि यह गिफ्ट एड्रियन में जाए। उसे एड्रियन से ऑब्सेशन था। वो उसे वो सब सिखाना चाहता था, उसे अपनी ताकत देना चाहता था, उसे उस डार्क लेगेसी का हिस्सा बनाना चाहता था जो उनके परिवार में थी। उसने बार बार कहा था, आई जस्ट वॉन्ट हिम टू ब्रेक फ्री, ही हैज द गिफ्ट। एक बाप जो अपने बेटे से प्यार करने का दावा करता था लेकिन असल में उसे एक मॉन्स्टर बनाना चाहता था। लुसिया यह होने नहीं देना चाहती थी। उसने एड्रियन को उस बाप से बचाने के लिए घर छोड़ दिया। दोनों भाग गए। भागते भागते दोनों पहुंचे अपनी मां के पुराने घर में, एक बड़ी पुरानी क्रम्बलिंग मैंशन जो एक जंगल के बीच में थी। मां कब की जा चुकी थी, लेकिन यह घर था, एक जगह जहां शायद वो सेफ रह सकते थे, शहर से दूर, बाप से दूर, उस सब से दूर जो उनकी जिंदगी में था। मैंशन बड़ी थी, पुरानी थी, जगह जगह से टूटी हुई थी, लेकिन दोनों के लिए यह एक होप थी, एक नई शुरुआत का चांस। उस इलाके में एक कार्निवल चल रहा था जब वो पहुंचे। गांव के एंट्रेंस पर एक साइन था, कम बी योरसेल्फ। मास्क पहने हुए लोग, रंग बिरंगी रोशनियां, एक फेस्टिव माहौल। लेकिन इस कार्निवल का एक डीपर मीनिंग था जो पूरी फिल्म में बार बार आता था। यह आइडिया कि हर इंसान एक मास्क पहनता है, अपनी असली पहचान छुपाता है, और कार्निवल वो जगह है जहां सोसाइटी टेम्पोरेरीली अलाउ करती है कि तुम वो बनो जो तुम सच में हो। लेकिन जब जो सच में बाहर आए वो मॉन्स्ट्रस हो, तब क्या होगा? मैंशन में सेटल होते ही एक और किरदार आई, एक बिल्ली, एक स्ट्रे कैट जो घर के आसपास रहती थी। लुसिया ने उसे पाला, उसे खाना दिया, उससे एक अजीब सा कनेक्शन बना। लेकिन लुसिया के दिमाग में एक और आइडिया था। उसने उस बिल्ली के गले में एक टाइनी माइक्रो कैमरा बांधा, एक हिडन कैमरा जो बिल्ली के जाने पर जो भी उसके रास्ते में आए वो रिकॉर्ड करे। यह एक डेस्परेट मूव था। वो जानना चाहती थी कि उनके आसपास क्या हो रहा है, उनके पड़ोसी कौन हैं, ये जगह सेफ है या नहीं। और फिर एक दिन वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया।
बिल्ली घर वापस आई और अपने मुंह में कुछ लेकर आई। लूसिया ने देखा और उसकी सांसें रुक गईं। वो एक इंसान की उंगली थी, कटी हुई, खूनी, ताजी। एक इंसान की उंगली। लूसिया कांप गई, लेकिन उसने घबराहट को दबाया और बिल्ली के कैमरा को चेक किया। उसमें जो फुटेज थी वो दुनिया की सबसे भयानक चीज थी। कैमरा की फुटेज में दिखा कि उनके पड़ोसियों की प्रॉपर्टी पर, जो एक बड़ा आइसोलेटेड कंपाउंड था, कुछ आदमी थे जो टीनेज लड़कियों को किडनैप करके ला रहे थे। वो लड़कियां बंधी हुई थीं, स्केयर्ड थीं, और वो आदमी उनकी वीडियोस बना रहे थे। स्नफ फिल्म्स। स्नफ फिल्म्स वो होती हैं जिनमें असल में लोगों को मारा जाता है और उस पूरे प्रोसेस को फिल्म किया जाता है। ये एक इंटरनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क था जो इस आइसोलेटेड जगह में ऑपरेट कर रहा था, जहां कोई नहीं देखता था, जहां जंगल था, जहां आवाजें नहीं पहुंचती थीं। लोकल एरिया में टीनेज लड़कियां मिसिंग हो रही थीं, और यही वजह थी लूसिया के सामने अब दो खतरे थे। एक, ये क्रिमिनल नेटवर्क। वो लोग जो स्नफ फिल्म्स बना रहे थे वो ऑलरेडी नो कर चुके थे कि मैंशन में दो लोग रह रहे हैं। उन्हें डर था कि लूसिया और एड्रियान ने कुछ देखा होगा और वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते थे। लूसिया को पता था कि वो उन्हें मारने आएंगे। और दूसरा खतरा, बाप, जो वहां से भागे थे, जो उन्हें ढूंढ रहा था, जो एड्रियन को उस कर्स का हिस्सा बनाने के लिए बेताब था। लूसिया के पास टाइम नहीं था। उसने सोचा, पुलिस को कॉल करूं, लेकिन वो उस जगह पर थे जहां कोई इजीली नहीं पहुंच सकता था, और उन्हें नहीं पता था कि उन क्रिमिनल्स का नेटवर्क कितना बड़ा था। कहीं लोकल पुलिस भी उसमें शामिल हो। लूसिया ने खुद लड़ने का फैसला किया। वो एड्रियन को बचाना चाहती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने मैंशन के अंदर छुपने की जगह ढूंढी। उसने किसी तरह अपने आप को तैयार किया और उसने एड्रियन को समझाया कि जो भी हो उसकी बात माननी होगी। क्रिमिनल नेटवर्क के गुर्गे आए। मैंशन पर अटैक हुआ। लूसिया ने जो किया वो एक बहन का सबसे रॉ और प्राइमल फॉर्म का प्रोटेक्शन था। कोई सुपर हीरो नहीं, कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं, बस एक इंसान जो अपने सबसे प्यारे को बचाने के लिए हर हद पार कर जाता है। वो मैंशन के अंदर हाइड करती रही, फाइट करती रही, रास्ते ढूंढती रही। सिचुएशन बहुत होपलेस लग रही थी। वो अकेली थी, कम थी, और वो लोग आर्म्ड थे और ट्रेंड थे। और फिर वो हुआ जिसके लिए लूसिया डरती थी, जिसे वो रोकना चाहती थी। एड्रियन को उन क्रिमिनल्स ने पकड़ लिया। एक सीन आया जो ऑडियंस को अंदर तक हिला देता था। एड्रियन को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मारी गई। लूसिया दूर से देख रही थी और वो कुछ नहीं कर पाई। एड्रियन गिरा, लूसिया चीखी, लेकिन जो हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एड्रियन मरा नहीं, वो उठा, और जब वो उठा तो वो वही एड्रियन नहीं था जो पहले था। उस बुलेट ने कुछ ट्रिगर किया था। उसके अंदर जो वो कर्स, जो वो गिफ्ट सोया हुआ था, वो जाग गया। एड्रियन की आंखें अलग थीं, उसकी प्रेजेंस अलग थी। जो चीज उसके बाप के पास थी, वो विस्पर की ताकत, वो अब एड्रियन में एक्टिवेट हो गई थी। एड्रियन ने अपनी उंगली एक सरफेस पर स्क्रैच की और फुसफुसाया, और जो क्रिमिनल्स उसे पकड़े हुए थे वो मेंटली कंट्रोल हो गए। उनका दिमाग एड्रियन के हाथ में था। लूसिया ने देखा, उसकी खुशी और उसका दर्द एक साथ था। उसका भाई जिंदा था, लेकिन अब वो वही था जो उसका बाप चाहता था। वो वही बन गया था जिससे लूसिया उसे बचाना चाहती थी। क्रिमिनल नेटवर्क के लोगों को एड्रियन की ताकत से रोका गया। उनका खतरा खत्म हुआ, लेकिन एक नया सवाल था। अब एड्रियन का क्या होगा? अब वो उस कर्ज को कैरी कर रहा था। उसका बाप अब और भी ज्यादा उसे चाहेगा, और लूसिया, जिसने उसे बचाने के लिए सब किया, उसे अब यह एक्सेप्ट करना था कि जो होना था वो हो गया। फिल्म का एंडिंग जो था वो बहुत पॉइंटेंट था और बहुत ओपन एंडेड भी। लूसिया और एड्रियन दोनों जिंदा थे। क्रिमिनल नेटवर्क से वो बच गए थे, लेकिन जो कर्ज उनके परिवार में था, जो लेगेसी उनके खून में थी, वो अब एड्रियन का हिस्सा थी। लूसिया ने उसे प्रोटेक्ट किया था, लेकिन उसने यह भी समझ लिया था कि कुछ चीजें आप रोक नहीं सकते। डेस्टिनी, ब्लड और जो आप कैरी करके आए हैं वो एक दिन सामने आता ही है। लेकिन जो बहन अपने भाई के लिए सब कुछ कर सकती है, जो उसकी तरफ खड़ी रह सकती है, चाहे वो
जो भी बन जाए। वो प्यार शायद उस कर्स से भी ताकतवर है। द विस्पर यानी एल सुसूरो लैटिन अमेरिकन हॉरर सिनेमा की उस नई वेव का हिस्सा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। डायरेक्टर गुस्तावो हेर्नांडेज, जिन्होंने पहले वायरस 32 और द साइलेंट हाउस बनाई थी, उन्होंने इस फिल्म में फोक हॉरर, सुपरनैचुरल हॉरर और रियल वर्ल्ड क्राइम को एक साथ ब्लेंड किया। ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है और जब काम करता है तो बेहद पावरफुल होता है। सिटजेस फिल्म फेस्टिवल में इसे स्टैंडिंग ओवेशन मिली। मॉर्बिडो फेस्टिवल में गोल्डन स्कल अवार्ड मिला। क्रिटिक्स ने कहा कि यह व्हेन इविल लर्क्स के बाद साउथ अमेरिकन हॉरर की सबसे इंप्रेसिव एंट्री है। इस फिल्म का सबसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट था लूसिया और आद्रियान का रिश्ता। डायरेक्टर ने खुद कहा, द हार्ट ऑफ द फिल्म वॉज ऑलवेज दैट सिबलिंग रिलेशनशिप। लूसिया एक बड़ी बहन थी जो अपने भाई के लिए मां भी बनी, प्रोटेक्टर भी बनी और एक सोल्जर भी बनी। उसकी जर्नी एक रॉ कमिंग ऑफ एज स्टोरी थी, जहां उसे यह समझना पड़ा कि कुछ चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप हार भी नहीं मान सकते। और यही इस फिल्म का असली विस्पर है, वो फुसफुसाहट जो कहती है कि प्यार किसी भी कर्स से बड़ा होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।